नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मोस्टली क्या होता है, इन्वेस्टर को ये दिक्कत परेशानी आती है कि सर मान लीजिए हमने म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करी थी, लेकिन अब हमारी जो एसआईपी है हम पे नहीं करना चाहते, हम हमारा इन्वेस्टमेंट कैंसिल करना चाहते हैं। हम ये सोच रहे हैं हमारी जो एसआईपी है वो लमसम में कन्वर्ट हो जाए। तो सर एक्चुअल में ये कैसे हो सकती है? सेकंड, कुछ इन्वेस्टर ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट करना रहता है लेकिन एक्चुअल में क्या गलती से एसआईपी हो जाती है। यहाँ पे आपको कमेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे सर का कमेंट है कि सर गलती से मेरी एसआईपी हो गई है, मुझे इसको लमसम में कन्वर्ट करना है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 घंटे हुए हैं। तो एक्चुअल में आपको बताएंगे कि हमारी जो एसआईपी है उसको आप लमसम इन्वेस्टमेंट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अब एक्चुअल में यहाँ पे हम 2 कंडीशन लेके चलेंगे। पहली कंडीशन तो ये है कि मान लीजिए आपकी एसआईपी चल रही है, अब आप उसको लमसम में कन्वर्ट करना चाहते हो। सेकंड कंडीशन ये कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लेकिन एक्चुअल में गलती से आपकी एसआईपी हो गई, अब आपको लमसम में कन्वर्ट करना है। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, लेकिन कैसे पॉसिबल है, कंप्लीट वीडियो वॉच करो। पहली तो सिचुएशन मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपकी एसआईपी चल रही है, आपकी एसआईपी चल रही है कितने भी अमाउंट की, आपके मान लीजिए म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जो आपका टोटल एसआईपी का पैसा इकट्ठा हुआ वो 1 लाख रुपए हो गया, फॉर एग्जांपल हम इतना मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हम चाहते हैं हमारी जो एसआईपी है, जैसे मान लीजिए हमारी 5,000 की एसआईपी थी, अब हमारी कंडीशन नहीं है कि हम हमारी जो एसआईपी है उसको पे कर सकें, ठीक है, लेकिन हमको क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट तो कंटिन्यू रखना है, म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकालना है। तो सर हम क्या कर सकते हैं जिससे एक्चुअल में हमको रिटर्न भी बनता रहे और हमारा पैसा है एसआईपी की जगह लमसम में इन्वेस्ट हो जाए। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपकी जो एसआईपी है, एसआईपी वाले सेक्शन में जाना है, ऊपर ही ऊपर आपको कोने में एक बटन मिलेगा कैंसिल एसआईपी। सिंपली आपको जो आपकी एसआईपी है वो कैंसिल कर देनी है। अब जैसे ही आपकी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिडीम नहीं करना है, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में ऐसा कि ऐसा पड़े रहने देना है। क्यों पड़े रहने देना है? बिकॉज क्या है, आपकी एसआईपी कैंसिल होने के बाद आपकी म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जितना भी पैसा पड़ा है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए पड़ा है, अब मान लीजिए अगर मार्केट मार्केट किसी दिन हाई है, मार्केट अप जाता है, तो आपका ये पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मार्केट डाउन जाता है तो आपकी ये वैल्यू है ना, ये कम होगी। तो कहने का मतलब है एसआईपी कैंसिल कर दोगे और अपना पैसा रिडीम नहीं करोगे तो आपका जो पैसा है वो ऑटोमेटिक किसकी तरह वर्क करेगा, लमसम इन्वेस्टमेंट की तरह। यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरी हमारी कंडीशन थी कि सर मान लीजिए हम लमसम करना चाहते थे लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, एसआईपी कर दी, अभी 2 घंटे हुए हैं, अभी करंट में हमने करी है, तो सर अब क्या होगा? तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी जो एसआईपी है जो भी आपने हाल ही में करी है, जैसा कि कमेंट में बताया कि सर 2 घंटे हुए हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वेट करना है जब तक यूनिट अलॉट नहीं हो जाए, ठीक है। आपकी एसआईपी की यूनिट अलॉट नहीं हो जाए जब तक। एक बार जब आपको यूनिट अलॉट हो जाए तो सिंपली आपको क्या करना है, उसके बाद आपकी जो एसआईपी है उसको कैंसिल कर देना है और जो सेम प्रोसेस मैंने ये बताया है वो यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर मैंने एसआईपी तो 1,000 रुपए की करी थी, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट तो सर मुझे लाख रुपए का करना है, 50,000 का करना है, तो क्या होगा? देखो क्या होगा, लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने 1,000 रुपए से लमसम करा, अब मान लीजिए वापस से आपको इसी फंड के अंदर लमसम करना है, तो क्या होगा, उसके बाद आप कभी भी कितना भी पैसा, जैसे मान लीजिए कभी 20,000, कभी 30,000, कभी मुझे 50,000 डालने, कभी मुझे 10,000 डालने, तो क्या होगा, कभी भी मैं उसी फंड में वापस से लमसम कर सकता हूं, ठीक है। एक ही फंड में अगर बार बार लमसम करोगे तो वो उसी पोर्टफोलियो में आपके ऐड होता हुआ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक साइड में इमेज शो हो रही होगी, ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे मेरा लमसम प्लान है, और देख लीजिए मैंने जितनी बार भी इन्वेस्टमेंट करा सेम पोर्टफोलियो में मेरा पैसा यहाँ पे क्या है, इंक्लूड होता गया, और यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीट यूनिट आपको शो हो रहे होंगे। तो सिंपल, ये सिंपल सा रास्ता है, दोनों मैंने तरीके बता दिए हैं, तो उसको फॉलो करके इजिली आपकी जो एसआईपी है उसको लमसम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।